हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा डिबेंचर हमने सारा एनालाइज कर लिया, हमने बात कर ली बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स पर भी। इक्विटी शेयर की एडवांटेज हम लास्ट लेक्चर में पढ़कर गए हैं बेटा। स्टार्ट इक्विटी शेयर से ही करेंगे बेटा। अब बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ इक्विटी शेयर। अब मेरे पास जो बुक है पेज नंबर 198, लिमिटेशन दी गई है इक्विटी शेयर की 4। सबसे पहले आप रीड करेंगे बेटा और 1 मिनट के बाद मैं एनालिसिस करूंगा बेटा। बेटा लिमिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं इक्विटी की पढ़ना। कहता है इन्वेस्टर हु वांट स्टेडी इनकम मे नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर एज इक्विटी शेयर गेट फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। जिस इन्वेस्टर के दिमाग में बेटा फिक्स्ड रिटर्न है ना, कहता है कभी भी इक्विटी शेयर ना खरीदे। तो बेटा क्या खरीदे? आप बताओ क्या खरीदे? अगर फिक्स्ड इनकम चाहिए उसको तो बेटा वो हमेशा डिबेंचर्स खरीदे। बेटा इक्विटी शेयर सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हैं जिसमें रिस्क लेने की ताकत है, जिसमें फ्लक्चुएटिंग रिटर्न कमाने की ताकत है। आपको पता है ना इक्विटी शेयर के हाल बहुत खराब है बेटा। ऐसा भी हो सकता है बेटा पहले साल बहुत पैसे मिल जाए, हो सकता है बेटा अगले 4 साल कुछ ना मिले, हो सकता है बेटा फिर बहुत अच्छा मिल जाए। तो इक्विटी शेयर को बेटा फ्लक्चुएटिंग रिटर्न मिलती है। ये तो कंपनी का डिसीजन होता है कि इक्विटी को डिविडेंड देना भी है कि नहीं देना। लॉस के केस में देना ही नहीं और प्रॉफिट के केस में देना भी है या नहीं देना, ये भी कंपनी सोचती है बेटा। तो बाबू अगर आप में रिस्क लेने की ताकत है तो ही इक्विटी शेयर खरीदना, अदरवाइज आपके लिए डिबेंचर ही सुटेबल है। क्लियर होगी ये बात? सेकेंड वन ये बिल्कुल क्लियर होगी मेरी टेबल से। बात द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेस। बेटा दैट मीन्स इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा है बेटा। सर याद है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड किसको बोलता था? पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है बेटा उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड या इशू कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखना बेटा इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डेट, एज कंपेयर टू द प्रेफरेंस। अगर याद हो टेबल मैंने इस बार लिखा था लगभग 10%, यानी कि बेटा अगर 10 करोड़ रुपए रेस करने हैं ना मुझे इक्विटी से, 1 करोड़ खर्च हो जाएंगे बेटा पैसे रेस करने में। प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने के खर्चे बेटा, सेबी अप्रूवल बेटा, ब्रोकर अंडर राइटर को कमीशन, ब्रोकरेज देने के खर्चे, टीवी एड, न्यूज़पेपर एड, मैगजीन एड, ये सब मेरे खर्चे हैं बेटा इक्विटी शेयर से पैसे लेने के। ठीक है जी। थर्ड वन कहता है बेटा इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर एंड द अर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। याद आई प्यारे बच्चों ये बात? ये कौन सी बात है बेटा? अरे ये पॉइंट पे मैंने इतना अच्छा एनालिसिस किया हुआ है डिबेंचर के केस में। बेटा इक्विटी शेयर कंट्रोल डाइल्यूट कर देते हैं। याद है एग्जांपल दिया था मैंने, ईशान की बात की थी, ईशान हार्दिक का एग्जांपल लिया था, हर्ष का एग्जांपल लिया था। सर डिबेंचर कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करते, वहां मेरिट में लिखा था। इक्विटी कंट्रोल डाइल्यूट कर देता है, यहां लिमिटेशन में लिखा गया है। याद है ना एग्जांपल? फिर ए बी सी का करके एग्जांपल दिया था। ए और बी के पास 30-30 हजार शेयर है बेटा, सी के पास 40 हजार शेयर है। ए और बी मतलब मुकेश अंबानी फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इक्विटी बेटा कंट्रोल डाइल्यूट कर देता है, ठीक है ना। और जिन कंपनियों को डर रखता है कि कोई और टेक ओवर ना करके ले जाए, हमेशा प्रेफर करेंगे बेटा डेट ओवर इक्विटी। याद आई बात? चलो जी बेटा लिमिटेशन का 4th पॉइंट कहता है मोर फॉर्मेलिटीज एंड द प्रोसीजरल डिलेज आर इन्वॉल्व्ड व्हाइल रेजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा कहता है इक्विटी से पैसा लेना इतना आसान नहीं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारी प्रोसीजरल डिलेज है। लो जी प्यारे बच्चों क्लियर कर दो क्या फॉर्मेलिटी क्या प्रोसीजरल डिले, मेरी तरफ देखना। सर समझ उसी को आएगा बेटा जिन्होंने मुझसे चैप्टर नंबर 7 बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। याद कर लो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और बहुत बार रिपीट कराई है बेटा, एक बार फिर बोल रहा हूं। सर मेरे को अगर इक्विटी शेयर से पैसे लेने इतना आसान नहीं है जितना बेटा बुक में लिखना आसान है कि जी पैसे आ गए। सबसे पहला काम सेबी की अप्रूवल। सर सेबी आपके लिए वेला नहीं है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप अप्रूवल लेने जाओगे 10-15 दिन तो लगाएगा ही लगाएगा बेटा, सिंपल सी बात है बेटा। सेकेंड वन प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने के खर्चे 1-2 दिन में प्रिंट हो जाएंगे, 1-2 दिन वहां भी खराब होंगे आपके। बैंकर ब्रोकर अंडर राइटर को अपॉइंट करना तीसरा स्टेप।
2-4 दिन, इसमें भी बेटा खराब होंगे आपके। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, 120 दिन का इंतजार। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव ना हो तो 120 दिन तक वेट करते हो आप, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इंतजार करते हो कि मेरे 90% शेयर बिक जाए। याद है ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता था बेटा? 90% कंपनी के शेयर बिकने जरूरी हैं बेटा, और इसके लिए आपको 120 दिन होते हैं बेटा आपके पास। सर और क्या डिले की बात करोगे? एक लौता स्टेप 120 दिन पीता है आपके। तो बेटा क्या कह रहा है, इक्विटी से पैसा लेना इतना आसान नहीं है बेटा, बहुत सारी प्रोसीजरल डिलेज है बेटा, और बहुत सारे पेपर वर्क आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। ये 4 लिमिटेशन इक्विटी में। क्लियर बात? रीड करके बताना फटाफट से मेरे को, एक बार देख लो कोई समस्या तो नहीं है, फिर बढ़ेंगे बेटा आगे। चलो प्यारे बच्चों सामने देखना जरा बेटा, बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। और बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, याद है इसका नाम प्रेफरेंस क्यों रखा? सर कल बात बताई थी, इसका नाम प्रेफरेंस इसलिए पड़ा था बेटा क्योंकि इसको 2 बातों की प्रेफरेंस है ओवर इक्विटी शेयर्स। क्या 2 बातों की प्रेफरेंस है? जब भी डिविडेंड मिलेगा इक्विटी से पहले इनका डिविडेंड मिलेगा, इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं बेटा। और जब भी बेटा शेयर कैपिटल के पैसे मिलेंगे इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के मिलेंगे। तो ये दोनों बातों की प्रेफरेंस है आपको इक्विटी शेयर से पहले, इसीलिए इसका आपका नाम पड़ गया बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये बात खाली मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, बुक से कंफर्म भी कराऊंगा आपको। इंट्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। चलो जी पढ़ो मेरे साथ साथ। कहता है बेटा द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय अ प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन 2 वेज। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 प्रेफरेंसेस मिलती हैं ओवर इक्विटी शेयर। देखो आराम से पढ़ना बेटा। कहता है रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पहली प्रेफरेंस क्या बताता है? कहता है प्रेफरेंस को एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलता है बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी से पहले इसको डिविडेंड मिलेगा हमेशा। सर सीक्वेंस याद कर लो, डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, बाद में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। और दूसरी बात कहता है रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ कंपनीज क्रेडिटर हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कहता है आपकी कैपिटल भी पहले मिलती है। कब मिलती है बेटा? कहता है जब सारे क्रेडिटर के पैसे दे देते हो। सर क्रेडिटर का मतलब बेटा आप लिटरल मत समझ लेना, सिर्फ क्रेडिटर। आपको याद होना चाहिए डिबेंचर होल्डर को भी हम क्रेडिटर बोलते हैं। याद है डिबेंचर का इंट्रोडक्शन? वहां पर ये लाइन पढ़ाई थी बेटा मैंने, तो यहां लिटरल मत पढ़ना। कहता है आपको आपकी कैपिटल वापस मिलती है जब सारे क्रेडिटर की पेमेंट हो जाती है। सारे क्रेडिटर में बेटा डिबेंचर होल्डर भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है। यानी कि सर आपका सीक्वेंस ये है, सबसे पहले पैसे मिलेंगे डिबेंचर के बेटा, उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल। कहता है आपकी कैपिटल भी मिलती है कब? जब हम सारे क्रेडिटर की पेमेंट कर देते हैं बेटा, इसको क्रेडिटर बोल रहा है वो। दैट मीन्स इक्विटी से पहले। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं बेटा, देखो आसान भाषा में समझाएगा आपको कि यही है मेरा मतलब। पढ़ना जरा आगे। कहता है इन अदर वर्ड्स, मतलब आसान भाषा में, एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सर जो मैंने बात बोली वो प्रूव होगी ना किसी तरीके से। क्लियर है आपको इतनी बात? बढ़ाएं बात को आगे, मेरी तरफ देखना। सर बहुत बार क्वेश्चन आता है आपको, डैश इज द हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंस, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर। बेटा प्रेफरेंस को बोला जाता है हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंस। किसका मिक्सचर है बेटा प्रेफरेंस? बेटा 2 चीजों का, डिबेंचर और इक्विटी को मिला दो। इसके अंदर ना इक्का दुक्का फीचर डिबेंचर के हैं और इक्का दुक्का फीचर बेटा इक्विटी के हैं, इसको मिलाकर बन जाता है बेटा प्रेफरेंस।
देखो बेटा मैं समझा देता हूं कौन कौन से फीचर डिवेंचर से लिए इसने, कौन सा इक्विटी से लिया। बेटा प्रेफरेंस को हम हाइब्रिड सोर्स बोल रहे हैं, क्यों? जैसे डिवेंचर के आगे एक फिक्स्ड रेट मेंशन होता है, ऐसे ही बेटा प्रेफरेंस के आगे भी एक फिक्स्ड रेट मेंशन होता है। सर होता है कि नहीं होता? याद होगा मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर बेटा, इतना जोरदार लेक्चर है वो बेटा, आधा चैप्टर फिनिश होता है उस बात से, ठीक है ना बाबू? जैसे डिवेंचर के आगे एक रेट है वैसे ही प्रेफरेंस के आगे एक रेट है, ये फीचर इसमें डिवेंचर वाला है। लेकिन बेटा जैसे अगर कंपनी को लॉस हुआ है, आप इक्विटी को डिविडेंड नहीं देते, क्या प्रेफरेंस को डिविडेंड देना जरूरी होता है? सर मत दो, बस अगले साल क्यूमुलेट ही तो हो जाएगा, कंपनी थोड़ी बंद करा देगा आपकी। आज मेरी कंपनी को लॉस हुआ है, डिवेंचर का इंटरेस्ट देना जरूरी है कि नहीं, बस ये बताओ। है जरूरी, कंपनी बंद हो जाएगी। सर डिवेंचर को तो इंटरेस्ट दिया, प्रेफरेंस को ना दो। जैसे इक्विटी को नहीं दे रहे वैसे प्रेफरेंस को भी कहां दे रहे हो बेटा? तो ये गुण ये इक्विटी वाला लेकर आता है। इसी वजह से प्रेफरेंस को बोला जाता है हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर है बेटा ये किसी चीज का, और ये मिक्सचर किसका है बेटा? डिवेंचर और इक्विटी का। एक गुण वहां से लेता है, एक गुण वहां से ले लेता है। क्लियर बात? अभी हम बेटा एडवांटेजेस पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले आपने रीड करनी है, रीड करना स्टार्ट करना। बेटा जब आप प्रेफरेंस की मेरिट देखेंगे ना, वो सारी बातें आती हैं बेटा जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ ली है, चाहे मैंने वो बातें डिवेंचर में बताई आपको, चाहे इक्विटी में, चाहे रिटेन अर्निंग में। एक भी मेरिट ऐसी नहीं है बेटा जिसके ऊपर मुझे एनालिसिस करना चाहिए। फिर भी एक बार बात करते हैं बेटा, प्रेफरेंस की पहली मेरिट और दूसरी मेरिट में कोई भी अंतर है नहीं बेटा, लगभग एक जैसी बात। बाबू प्रेफरेंस शेयर उन पर्सन के लिए सुटेबल है बेटा जिसको बेटा एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, जस्ट लाइक अ डिवेंचर। बेटा बस इस बात की कभी भी श्योरिटी नहीं होती कि इस साल पैसा मिलेगा कि नहीं। मैंने इस साल नहीं कमाया, इस साल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगले साल डबल मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। उससे अगले साल नहीं कमाया बेटा, तीसरे साल ट्रिपल मिल जाएगा, पैसा तो मिल ही जाएगा बेटा आपका। फिर भी आपको बेटा कहीं ना कहीं सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि मेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे, ठीक है ना? तो प्रेफरेंस शेयर उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है बेटा जिनको एक फिक्स्ड इनकम में बिलीव रहता है। ये दो बातें लिखी गई हैं शुरू के 2 पॉइंट में, एक जैसी बात, ठीक है जी। तीसरी बात सर अभी बताकर हटा हूं, दोबारा सुन लो, प्रेफरेंस शेयर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करते। सर अभी इक्विटी के डीमेरिट में यही बात बोली ना मैंने, इक्विटी कंट्रोल डाइल्यूट करता है। वही एग्जांपल ABC कह लो, मुकेश अंबानी कह लो बेटा, या ईशान वाला एग्जांपल कह लो, ये तीनों एग्जांपल मैंने एक ही जगह पर दिए थे बेटा, एक जैसे एग्जांपल। सर कंट्रोल कौन डाइल्यूट कर सकता है? सिर्फ इक्विटी, क्योंकि बेटा कंट्रोल टेल किसकी है? इक्विटी की। वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को है। इक्विटी शेयर आपका कंट्रोल डाइल्यूट करके किसी और पाले में फेंक सकते हैं, बाकी किसी में ताकत नहीं आपका कंट्रोल छीन ले। मेरी कंपनी में बेटा आज मुकेश अंबानी 60% शेयर होल्ड करता है, ऑल ओवर इंडिया 40% शेयर होल्ड करता है, या ऑल ओवर वर्ल्ड 40% शेयर होल्ड करता है। आज आपको पैसे की जरूरत है बेटा, कभी ना कहो मुझे इक्विटी शेयर से पैसे लेने, हमेशा कहो प्रेफरेंस से ले लो, डिवेंचर से ले लो, जितना मर्जी पैसा कंपनी प्रेफरेंस या डिवेंचर से इकट्ठा कर ले, कभी आपका कंट्रोल कहीं नहीं जाएगा बेटा। लेकिन अगर आपने कह दिया इक्विटी शेयर से पैसे ले लो और बेटा किसी और ने आगे खरीद लिया शेयर, आपका कंट्रोल छिन जाएगा बेटा। याद है ना ये एग्जाम्पल बेटा? तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा, एक बार दोबारा से ये एग्जाम्पल, आधा पौना घंटा लगाया था सिर्फ एक एग्जाम्पल को समझाने के लिए, इसी दिन के लिए लगाया था बेटा, क्योंकि 10 जगह पॉइंट आना है। ये क्लियर है बात? बढ़े आगे, शुरू की 3 बातें ओके। चौथी बात बेटा कहता है पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर्स में इनेबल अ कंपनी टू डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर इन गुड टाइम्स। बेटा सिंपल सी बात, कहता है प्रेफरेंस आपको एक फिक्स्ड रेट पे मिलना है पैसा, फिक्स्ड रेट पे, और जब भी कंपनी के ऊपर गुड टाइम आया, गुड टाइम का मतलब है कंपनी ने बहुत पैसे कमाए, तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत फायदा होता है। सुन लो सर, मुझे ना कभी भी एनसीईआरटी पढ़ के फील नहीं आती कि आपने बुक सिस्टमैटिक बनाई है। ये प्रेफरेंस की मेरिट बता रहे हो, इक्विटी की मेरिट बता रहे हो? एक बार ढंग से सोचना, ये प्रेफरेंस की मेरिट है इक्विटी की? देखो बेटा क्या कह रहा है, सुन लो। मेरी कंपनी ने आज 5 लाख रुपए कमाए, मैंने डिवेंचर को इंटरेस्ट देना, वही पुराना एग्जाम्पल 90,000 रुपए,
410 मेरे पास बचे, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिए 1,10,000, मेरे पास पैसे बचे 3 लाख, मैंने प्रेफरेंस के डिविडेंड दिए 1,20, मेरे पास पैसे बचे 1,80,000। कहता है बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको तो हमेशा ही एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलता है, हमेशा ही। कहता है ऐसे केसेस में अगर कंपनी के ऊपर अच्छा समय आ जाए, अच्छा समय मतलब कंपनी बहुत बढ़िया पैसे कमा ले, तो बेटा क्या होता है, कहता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि आपको तो एक फिक्स्ड ही मिलना है बेटा। कहने का मतलब बेटा अगर अगले साल मैंने 50 लाख कमाए तो बेटा होगा क्या, 90,000 मिलेंगे डिवेंचर को, पैसे बच गए 49,10,000। मान लो सरकार ने 19 लाख का टैक्स ले लिया, पैसे बच गए मेरे पास बेटा 30 लाख। बेटा प्रेफरेंस कोई ये कह देंगे मुझे 30 लाख में हिस्सा दे दो? आप कभी प्रॉफिट में हिस्सा देते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? कभी भी नहीं बेटा। प्रेफरेंस को क्या मिलेगा, वही गिना चुना 1,20,000। आप 30 लाख छोड़ो 30 करोड़ भी कमाओगे, इनको 1,20 ही मिलेगा बेटा। तो क्योंकि आपको फिक्स्ड रेट पर ही पैसा मिलना है, हमेशा इसका फायदा इक्विटी शेयर होल्डर को पहुंचता है। जब भी कंपनी के ऊपर अच्छा समय आता है बेटा, इक्विटी के लिए बहुत पैसे बच जाते हैं। ये कह रहा है वो, किसी भी एंगल से प्रेफरेंस की मेरिट नहीं है ये, किसी भी एंगल से। ठीक है जी, बात समझ में आई? लेकिन आपको 4 बातें बिल्कुल ओके बेटा। 5th वन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। सर सुन लो, ये बात ना प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा उसमें आ चुकी है। मेरी तरफ देखना, प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा? 2 बातों की प्रेफरेंस है, इक्विटी से पहले आपका डिविडेंड, इक्विटी से पहले आपकी कैपिटल मिलेगी, यही बात है ना सर। 5th पॉइंट में पता है क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस की कैपिटल इक्विटी से पहले मिलती है हमेशा, ये बोल रहा है। दोबारा पढ़ लो, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। क्या था, कंपनी बंद हुई तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट है रीपेमेंट का, इक्विटी से पहले हमेशा इनके पैसे मिलते हैं। तो हमें क्यों बता रहा भाई, ये तो बात हमने इंट्रो में पढ़ ली, क्लियर है ना बात। और 6th पॉइंट बोलता है बेटा प्रेफरेंस शेयर कोई भी सॉर्ट ऑफ चार्ज क्रिएट नहीं करते एसेट पे। सर ये कल वर्ड बोला था मैंने, सॉर्ट ऑफ चार्ज। सॉर्ट ऑफ चार्ज मतलब प्रेफरेंस के लिए कंपनी कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखती, ना ही इक्विटी के लिए रखती। कल मैंने इक्विटी में बोली थी ये बात, और मैंने 3 वर्ड बोले थे, सॉर्ट ऑफ चार्ज, मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन। मैंने बोला था तीनों एक जैसे वर्ड है बेटा। इक्विटी शेयर कंपनी चाहे 10,000 करोड़ के इशू कर ले, कोई एसेट गिरवी नहीं रखती। प्रेफरेंस शेयर चाहे आप 1 लाख करोड़ के इशू कर दो, कोई एसेट गिरवी नहीं रखते। लेकिन अगर डिबेंचर 1 रुपए का भी चाहिए ना आपको पैसा, तो बेटा पहले एसेट गिरवी होगी। प्रेफरेंस के केस में भी किसी भी एसेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, यानी कि जितने मर्जी पैसे ले ले कंपनी, कभी भी कोई एसेट गिरवी नहीं रखती। क्लियर हुई 6 की 6 एडवांटेजेस? ऑल ओके? चलो जी बेटा, लिमिटेशन पहले आप रीड करेंगे, फिर मेरा एनालिसिस स्टार्ट होगा। बेटा प्रेफरेंस की लिमिटेशन कल पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।